एक पुराने शहर की कहानी है जहां अमीरों के महल और गरीबों की झोपड़ियां एक साथ बसी हुई थी। इस शहर में एक गरीब कारीगर का बेटा समीर और नवाब की बेटी लायका रहते थे। समीर का पालन पोषण उसके पिता उस्ताद इब्राहिम ने किया था, जिन्होंने उसे मेहनत, ईमानदारी और विश्वास की शिक्षा दी थी। दूसरी ओर लायका ने हमेशा धन और ऐशो आराम के बीच जीवन बिताया था और गरीबों का मजाक उड़ाना उसकी आदत बन गई थी। समीर अपने पिता के साथ काम कर रहा था। जब लायका अपने दोस्तों के साथ वहां आई, उसने समीर का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो, यह गरीब कारीगर का बेटा क्या कभी अमीर बन सकता है? उसके दोस्तों ने हंसते हुए उसका साथ दिया। समीर ने उनकी बातों को अनसुना किया और अपने काम में जुटा रहा। उस्ताद इब्राहिम ने उसे समझाया, बेटा, मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। शहर की गलियां सकरी थीं और हर जगह ताजिरों, कारीगरों और मजदूरों की हलचल थी। सुबह होते ही बाजार में रौनक आ जाती। शहर के बीचों बीच एक बड़ी मस्जिद थी, जिसकी ऊंची मीनारें आसमान से बातें करती थीं। मस्जिद के पास एक चौराहा था, जहां हर सुबह लोग इकट्ठा होते थे। यहाँ की खुशबू, ताजगी और जीवन की हलचल ने समीर को हमेशा प्रेरित किया। एक दिन नवाब ने फैसला किया कि महल का दरवाजा पुराना हो गया है। वह चाहते थे कि एक नया दरवाजा बनाया जाए। शहर के सबसे बड़े कारीगर उस्ताद इब्राहिम को यह काम दिया गया। नवाब ने कहा, इब्राहिम, यह दरवाजा मेरी शान का हिस्सा होगा। इसे ऐसा बनाओ कि लोग इसे देखते ही रुक जाएं। उस्ताद इब्राहिम ने अपने बेटे समीर को साथ लिया और दोनों महल के काम पर लग गए। जब समीर पहली बार महल में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था। दीवारों पर नक्काशी, फर्श पर कालीन और हर तरफ चमक। महल के बाग में एक छोटा सा झरना बहता था, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें अपना अक्स साफ नजर आता था। लायका, नवाब जफर की इकलौती बेटी, 20 साल की थी। वह एक खूबसूरत लड़की थी, जिसके कपड़े हर वक्त नए होते। कभी सुर्ख रंग का रेशम का जोड़ा, कभी जरी से काम किया हुआ दुपट्टा। उसके हाथों में सोने की चूड़ियां होती थी, जो चलते वक्त छन छन करती थी। लायका की तालीम घर पर ही होती थी। एक बुजुर्ग उस्ताद आता था, जो उसे कुरान, हदीस, फारसी और अरबी सिखाता था। लेकिन उसके दिल में एक चीज थी जो उसकी तालीम पर दाग लगाती थी, घमंड। जब समीर महल के एक कोने में अपना काम शुरू कर रहा था, लायका अपने बाग में सहेलियों के साथ बैठी थी। उसने समीर को देखा और कहा, ये देखो, कैसा गंदा लड़का है, इसे महल में कैसे आने दिया? उसके दोस्तों ने हंसते हुए उसका साथ दिया। समीर ने उनकी बातें अनसुना किया और अपने काम में जुटा रहा। समीर ने अपने पिता के साथ मिलकर दिन रात मेहनत की। उन्होंने लोहे को पिघलाया, उसे आकार दिया और दरवाजे का ढांचा तैयार किया। समीर ने हर दिन काम किया, लेकिन लायका की ताने और तिरस्कार उसे परेशान करते रहे। एक दिन जब समीर ने दरवाजे की नक्काशी शुरू की, लायका ने उसे फिर से ताना मारा, तुम्हारी मेहनत बेकार है, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। समीर ने उसकी बातों को अनसुना किया और अपने काम में जुटा रहा। समीर की जिंदगी मुश्किल थी। वह सुबह उठता, अपने पिता के साथ लोहे के काम में मदद करता और शाम को थोड़ी सी रोटी और दाल खाकर सो जाता। उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन मस्जिद के मौलवी साहब से उसने कुरान पढ़ना सीखा था। वह हर नमाज वक्त पर पढ़ता था। उस्ताद इब्राहिम अक्सर कहते थे, बेटा, जिंदगी में गरीबी से मत डरना, अल्लाह के हाथ में सब है। ईमानदारी और मेहनत से जो मिलता है वही असली दौलत है। समीर अपने बाप की हर बात मानता था और उसकी जिंदगी साथी लेकिन ईमान से भरी थी। एक दिन लायका ने अपने बाप से शिकायत की, अब्बा, ये समीर कितना सुस्त है, एक दरवाजा बनाने में कितने दिन लगा रहा है, कोई तेज लड़का क्यों नहीं रखा? नवाब जफर ने जवाब दिया, बेटी, समीर सुस्त नहीं, मेहनती है। उसका बाप थका हुआ है, इसीलिए वह ज्यादा काम करता है। थोड़ी देर रुको, काम अच्छा होगा। लायका ने मुंह बनाया और चली गई। समीर ने दरवाजे को पूरा किया। यह एक शानदार दरवाजा था, जो लोहे और सोने की कारीगरी से सजा हुआ था। नवाब ने दरवाजे को देखा और खुश हो गए। उन्होंने समीर को बुलाया और कहा, तुमने अपने बाप का नाम रोशन किया। यह दरवाजा शहर में मशहूर होगा। मैं तुम्हें एक छोटी सी दुकान दूंगा। समीर ने शुक्रिया अदा किया और कहा,
बाबा की दुआ पूरी करूंगा। लाइका ने समीर की मेहनत को देखा और उसके दिल में एक गहरी शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा, मैंने इस लड़के को गलत समझा। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा, हमें समीर की मदद करनी चाहिए, वो मेहनती है और ईमानदार है। नवाब ने कहा, बेटी, तुमने सही कहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। समीर ने अपनी मेहनत जारी रखी और अपनी दुकान खोली। उसने छोटे छोटे औजार बनाना शुरू किया, लेकिन लाइका की ताने और तिरस्कार उसे परेशान करते रहे। एक दिन जब समीर ने एक नया औजार बनाया, लाइका ने उसे फिर से ताना मारा, तुम्हारी मेहनत बेकार है, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। समीर ने उसकी बातों को अनसुना किया और अपने काम में जुटा रहा। एक दिन लाइका ने अपने बाप से कहा, अब्बा, मैंने समीर के साथ नाइंसाफी की। वो ईमानदार है, मेहनती है और उसके दिल में सच्चा ईमान है। नवाब ने मुस्कुराते हुए कहा, जहरा, क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? लाइका शर्म से लाजवाब हो गई और अदब से बोली, अब्बा, मैं बस उसकी इज्जत करती हूं। नवाब ने समीर को बुलाया और मोहब्बत से कहा, समीर, तुमने अपनी मेहनत और सच्चाई से अपनी पहचान बनाई है। मेरी बेटी लाइका तुम्हें पसंद करती है, क्या तुम मुझसे निकाह करना चाहोगे? समीर हैरान रह गया। उसने कहा, बीबी, मैं तो एक गरीब आदमी हूं। नवाब ने कहा, बराबरी माल दौलत से नहीं, ईमान और अखलाक से होती है। तुम दोनों के दिल पाक है। समीर और लाइका की शादी एक सादा समारोह में हुई। दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लाइका ने अपने घमंड को छोड़ दिया और समीर के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।